नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड आफ्टरनून। मैं आज आप लोगों के बीच में एक अलग विषय लेके आया हूँ जिसका नाम है कि एक्सी को आयुर्वेदा ही क्यों। देखिए, आज 21वीं सदी है और नेटवर्क इंडस्ट्री को वर्ल्ड के अंदर ग्लोबली तकरीबन 70 ईयर्स होने जा रहे हैं। पहली बार 1953 में नेटवर्क इंडस्ट्री का जन्म हुआ था एमवे के नेटवर्क 21 मार्केटिंग सिस्टम के साथ। मिस्टर जिम डॉनन एक एरोनॉटिकल इंजीनियर अमेरिकन थे जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड का डिस्कवर किया था, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, और उन्होंने डोर टू डोर सेलिंग वाली एमवे कंपनी को नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में लेके आए। और उसके बाद पूरे वर्ल्ड के अंदर तकरीबन 4,500 प्लान, 4,500 के आसपास प्लान 2000 होते होते आई। में शुरुआत के 47 साल में पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 56 देशों ने नेटवर्क मार्केटिंग में हिस्सा लिया और 4,500 के आसपास की कंपनियां बनी, जिसमें से हमारे देश में जब 1998 में एमवे ने एंटर किया, 1998 में मई में एमवे ने एंटर किया, तो उस टाइम पे इस देश के अंदर लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नॉलेज बहुत कम रखते थे। चैन सिस्टम, चैन मार्केटिंग के बारे में लोग बात करते थे। उससे पहले एक दौर था देश के अंदर जहां फाइनेंस मार्केटिंग, नॉन फाइनेंशियल कंपनियों का एक दौर आया था 1991 से लेके, और तकरीबन 98 तक एक दौर रहा जहां गोल्डन फॉरेस्ट और बहुत सारे ऑफ एंड फाइनलीज, ये वो इस देश में बहुत सारी कंपनियां आई सेबी के साथ मिलके, जिन्होंने फाइनेंस से जो है मार्केटिंग स्टार्ट की कि आप इतने पैसे जमा कराइए, वी आर नॉन फाइनेंशियल कंपनी, हम इन्वेस्ट करेंगे, आपको रिटर्न देंगे। उसके बाद जब एमवे आई तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कोई इंडिया में पहली आई थी, एक विदेशी कंपनी जो ये कॉन्सेप्ट लेके आई कि आप प्रोडक्ट को एक इंसान से दूसरे को देते हो, रेफर करते हो, तो आपको पैसा मिलेगा, तो आपको पैसा मिलेगा। मगर उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि जो फॉरेन की कंपनियां इस देश में हैं, जो भी फॉरेन की कंपनियां इस देश में काम कर रही हैं, उन कंपनियों से एक स्पेसिफिक परसेंटेज एज लाइसेंस फीस दूसरे उन देशों में हमारे यहां से जा रहा था, दैट टू बी एफएमसीजी। अब एक मुझे मोटी सी बात आई है, क्या शैम्पू हमारे देश में बेहतर नहीं बन सकता? क्या टॉयलेट क्लीनर हमारे देश में बेहतर नहीं बन सकता? क्या कार वॉश हमारे देश में बेहतर नहीं बन सकता? या क्या कोई डिटर्जेंट हमारे देश में बेहतर नहीं बन सकता? क्या कोई दांतों का मंजन हमारे देश में बेहतर नहीं बन सकता? एक सोचने का विषय है। और आप लोग सभी विद्वान हैं, मुझे कॉमन बातें पूछनी है आप लोगों से जो कि हर आदमी के जहन में आती हैं और हम इग्नोर कर देते हैं। जब हमारे देश में एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, जिसमें आपकी किचन के सामान से लेकर रोजमर्रा के सामान तक सब जो है वो आपके देश में बनता है, और वो विदेशी कंपनियां आज तकरीबन हिंदुस्तान के अंदर 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा विदेशी कंपनियां आपके देश में एफएमसीजी का बिजनेस करके तकरीबन हर साल 3,000 करोड़, कितना? 3,000 करोड़ रुपया आपके देश से बिजनेस कर रही हैं। एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमें आत्मनिर्भर भारत चाहिए। आत्मनिर्भर भारत कब होगा? जब इस देश का आम नागरिक आत्मनिर्भर होगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वहां के नागरिकों की अर्थव्यवस्था से डायरेक्टली कंसर्न होती है। कोई भी देश समृद्ध तब होता है जब उस देश का नागरिक समृद्ध होता है। अब जब बात आई है आत्मनिर्भर भारत कब होगा? जब आप कलम जो यूज करते हैं, जब सुबह आप दांत का मंजन जब आप यूज करते हैं, वो आपके देश का निर्मित हो। मैं आपको छोटे छोटे उदाहरण बताता हूं जो आप सभी को पता होगा। आपको छोटे छोटे उदाहरण बताता हूं जो सभी को पता होगा। वो उदाहरण है, जापान के अंदर आप जाते हैं, क्या कोई जापानीज मेड इन इंडिया पेस्ट यूज करता है? क्या कोई साउथ कोरियन मेड इन इंडिया पेन यूज करता है? बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें हैं। मगर क्या हमने कभी सोचा है कि पेन भी हम फॉरेन का यूज करते हैं? सुबह हम मॉर्निंग में उठते ही जो है एक माइंड सेट है हमारा कि विदेशी तो बढ़िया, देश का तो देसी। जबकि मालूम होना चाहिए आपके देश की बनी हुई चीजें जितनी बेहतर हैं उतनी फॉरेन से आई हुई चीजें कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। न आपके स्वास्थ्य के लिए, न ही आपके लाइफस्टाइल के लिए,
और ना ही आपकी देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक सेहत के लिए, ना ही आपकी देश की आर्थिक सेहत के लिए। और जब आपके देश की आर्थिक सेहत के लिए कोई चीज अच्छी नहीं है तो वो मुझे ये बताइए वो आपकी सेहत, आर्थिक सेहत के लिए कैसे अच्छी होगी, वो कैसे अच्छी हो सकती है? Am I right? ये छोटा सवाल देखिए, मैं आपको आपके देश के घर पुराने टाइम में लेके जाऊं, दुनिया की कोई भी लड़ाई, चाहे वो पानीपत की लड़ाई है, चाहे प्लासी युद्ध है, चाहे बक्सर युद्ध है, कोई भी चीज देखिए, दुनिया की कोई भी लड़ाई किसी बड़ी गलती से नहीं हारी गई है, किसी भी बड़ी गलती से नहीं हारी गई है। हर एक युद्ध में वहां के योद्धाओं ने छोटी छोटी बारीक बारीक गलतियां की और उस वजह से बड़े बड़े योद्धा पराजित हुए। आज हिंदुस्तान एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड की बहुत बड़ी इकोनॉमी है। दूसरा, वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट मार्केट है, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट मार्केट है। तो पूरे वर्ल्ड की निगाहें तो आपके ऊपर हैं, मगर क्या आपकी निगाहें दुनिया पे हैं क्या? बहुत छोटी बात है, आपकी निगाहें क्या दुनिया पर हैं कि हम कहां जा रहे हैं? हमारे देश के अंदर हमारे साबुन से, हमारे मंजन से, हमारे छोटे छोटे हेल्थ प्रोडक्ट की वजह से, हमारे छोटे छोटे हेल्थ प्रोडक्ट्स की वजह से जो हम फॉरेन कंट्रीज का यूज कर रहे हैं, चाहे वो हम अपने बच्चे को एक फूड सप्लीमेंट देते हैं, कोई कम्प्लान है, कोई कुछ है, पता नहीं वॉट एवर, कि हाइट बढ़ जाएगी, मैंने बढ़ता नहीं देखा। एज ए रिसर्चर, टू बी फ्रैंक, मैंने किसी को हॉर्लिक्स पी के हेल्दी या हट्टा कट्टा या सोना चांदी जैसा दिमाग बनते हुए मैंने नहीं देखा है। आप लोगों ने हो सकता देखा हो। मैंने लाइफ बॉय नहाने से किसी आदमी को गोरा होते नहीं देखा है। Am I right? मैं ये क्यों कहना चाहता, मैं किसी उत्पाद के विरोध में नहीं हूं, मैं किसी कंपनी के विरोध में नहीं हूं, मैं सिर्फ एक मानसिकता के विरोध में हूं कि अगर हम विदेशी यूज करते हैं तो वो बेहतर है और हम देश का यूज करते हैं तो उसकी क्वालिटी घटिया हो सकती है। आप मुझे एक बात आइए, क्या इस देश का नागरिक, इस देश में पैदा होने वाला नागरिक, क्या उसका डीएनए घटिया हो सकता है? नावर। मैं इस देश का नागरिक होने के नाते, जिम्मेवार नागरिक होने के नाते ये कह सकता हूं कि जब मेरे देश का नागरिक लो क्वालिटी का नहीं हो सकता तो मेरे देश के नागरिक का बनाया हुआ प्रोडक्ट लो क्वालिटी का कैसे हो सकता है? ये हमें सोचना होगा। दूसरा, आज अमेरिका जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देशों में, उनकी संसदों में जब हमारा नागरिक बैठा हुआ है, वहां के साइंटिस्ट हमारे हैं, उन लोगों की अर्थव्यवस्था में हमारी भागीदारी है, हमारा ब्रेन यूज हो रहा है, तो वही ब्रेन हिंदुस्तान के अंदर जो यहां से गया, तो इस देश में जो लोग उत्पादन कर रहे हैं, इस देश में जो हम सिस्टम लेके आ रहे हैं, इस देश के अंदर हम जो प्रोफाइल्स या प्लेटफॉर्म्स तैयार कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था से लेके, आपकी हेल्थ से लेके, आपके इंफ्रा से लेके, तो वो लो लेवल के कैसे हो सकते हैं? एक बहुत छोटी सी बात है सोचने की, बट इसके मायने बहुत बड़े हैं। अब एक्सिको आयुर्वेदा का जो जन्म है, उसके पीछे एक कहानी है। मैं वो कहानी बताता हूं आपको। रिसेंटली, अभी कब की बात है? पिछले नवंबर की। पिछले नवंबर में कोरोना आया इस देश के अंदर, इस वर्ल्ड में कोरोना आया, चाइना में। आपके देश में फरवरी में इंसिडेंट्स आने शुरू हुए, फरवरी में इंसिडेंट्स आने शुरू हुए, डिटेक्ट होना शुरू हुआ, कोरोना है, कोरोना है। और मार्च आते आते आपके देश में लॉकडाउन लग जाता है। हम थाली बजाते हैं, हम दिए जलाते हैं, हम सारे काम करते हैं, और देश एकजुटता का लोगों को दिखाता है कि देश एकजुट है। और इवन फॉरेन कंट्रीज हमें फॉलो करते हैं। हम नमस्ते करने वाला प्रचलन जो है हमारा विदेशों में फैलता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम हैंड शेकिंग की जगह नमस्ते करें। उसके बाद एक चीज आती कि हम कोरोना के इन्फेक्शन से कैसे बचें। उसका तरीका बताया गया, आप गर्म पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए, आप आयुर्वेदिक काढ़ा पीजिए, लौंग, इलायची, ये वो सब व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया भरा पड़ा था, ये काढ़ा बनाइए, दालचीनी लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए। तो दुनिया को एक चीज तो क्लियर हो गई कि हिंदुस्तानी लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। 130 करोड़ के देश में, आबादी में, आज तक एक साल में हम 1 करोड़ लोग इन्फेक्टेड हुए, 1 करोड़ लोग इन्फेक्टेड हुए। मगर कंपैरिजन टू दैट, वर्ल्ड को देखते हुए जो बेस्ट हेल्थ सिस्टम लिए हुए थे अमेरिका, इटली, स्पेन या इंग्लैंड या फ्रांस, उनसे हमारा डेथ रेट कितना है? डेथ रेशियो क्या है?
वी आर हार्डली एट अराउंड 1.5 और 1.7% फैटलिटी रेट। वो भी क्यों कि हमारे जिन बुजुर्गों को डायबिटीज़ थी या और एलिमेंट थी, किडनी फेलियर्स था या और कोई कंप्लेंट्स थी, उन्हीं लोगों की मैक्सिमम की डेथ हुई है और वहां लोग रोडों पे मर रहे थे। तो एक क्लियर हुआ कि हमारी इम्यूनिटी पहले से स्ट्रांग है। दूसरा, हमारे जो सोशल डिस्टेंसिंग के मीनिंग थे या हमारा जो व्यवहार, आचार व्यवहार जो सदा से चलता रहा था नमस्ते करने का, वो दुनिया से बेहतर था, हमारी संस्कृति बेहतर सिद्ध हुई। तीसरा, पूरा वर्ल्ड आज आयुर्वेदा के बनाए हुए प्रोडक्ट्स लेके इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है। पूरा वर्ल्ड आयुर्वेदा के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को लेके इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है। तो ये भी जो है प्रूव हो गया कि एलोपैथी की वैक्सीन आने से पहले ही हमारा देश आयुर्वेदिक तरीकों को अपना के कोरोना से बचा हुआ है। Am I right? अगर गलत हो तो आप बता सकते हैं, मगर मेरा मानना ये है, मैं रिसर्च पेपर्स आप देख सकते हैं, आप एनालिटिक जो डाटा जो हैं वो दे सकते हैं, वह WHO के एनालिसिस देख सकते हैं। तो एक्सिको आयुर्वेदा जो है 2012 से एक्सिको हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बॉटनिकल और एलोपैथिकल सॉल्ट्स बना रहे थे और वो हम दूसरे देशों में बेच रहे थे। इवन साउथ अफ्रीका, युगांडा एंड कंट्रीज में हम ऑलरेडी सप्लाई कर रहे थे। मगर जब ये हालात हुए तो माननीय श्री पवन सिंघल जी जो चेयरमैन हैं MS ग्रुप ऑफ कंपनीज के, उन्होंने दिमाग में ख्याल आया कि अगर आयुर्वेदा का प्रोडक्ट हम अपने देश में बेहतरीन बना के दें तो शायद हमारे लोगों को जो है एलोपैथी की या वैक्सीन की रिक्वायरमेंट ना पड़े, एलोपैथी और वैक्सीन की रिक्वायरमेंट ना पड़े। उनके इस विजन पे फिर दिमाग में आया कि लोग एलोपैथी लेते क्यों हैं, लोग एलोपैथी लेते क्यों हैं। फिर बात आई कि एलोपैथी इसलिए लेते हैं, इमीडिएट उनको इलाज चाहिए, इमीडिएट रिकवरी चाहिए, एक्यूट प्रॉब्लम हुई है, अचानक हुई है, उसी टाइम उसको रिलीफ चाहिए। तो बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट्स जो इंडिया में दूसरी कंपनियां हर्बल प्रोडक्ट्स बना रही हैं, बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट्स के प्रोडक्ट बना रही हैं, वो प्रोडक्ट्स इमीडिएटली रिजल्ट नहीं दे रहे थे, वो प्रोडक्ट्स इमीडिएटली रिजल्ट नहीं दे रहे थे। तो फिर बात आई कि रशिया के अंदर एक कंपनी है आर्ट लाइफ जो फाइटोसाइंस पे काम कर रही थी, जो फाइटोसाइंस पे काम कर रही थी। तो हमने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर फाइटोसाइंस पे काम करने वाली कोई भी फार्मा कंपनी नहीं थी जो प्रैक्टिकली फाइटोसाइंस पे काम कर रही हो और लोगों को रिलीफ दे सके। तो एक्सिको आयुर्वेदा एक हमारी मजबूरी थी, इसलिए कि देश को आत्मनिर्भर तभी बनाएंगे जब हम स्वस्थ भारत बना सकें। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब वो स्वस्थ भारत होगा, और स्वस्थ भारत होगा तभी स्वस्थ नागरिक एक अच्छी सोच रख सकता है, एक समृद्धता की तरफ जा सकता है। फिर बात आती है कि कोरोना में लॉकडाउन हुआ, लोगों के जॉब्स फाइड अप हो गए, लोगों के बिजनेस चौपट हो रहे थे। तो कि हम घर आपस में सामूहिक तौर पे काम करें तो लोगों को की अर्थव्यवस्था पे भी हम ध्यान दे सकते हैं। लोगों को चाहे भले ही हम 100 रुपये दे पाएं पर हम कुछ आर्थिक बेनिफिट दे सकते हैं किसी को। तो उसके लिए एक्सिको आयुर्वेदा ने सबसे पहले फाइटोसाइंस के प्रोडक्ट तैयार किए जो कि बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट से 10 गुना फास्ट काम करते हैं, बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट से 10 गुना फास्ट काम करते हैं। अब 10 गुना फास्ट काम करते हैं तो अब मूव कैसे हो, मतलब लोगों तक जाए कैसे। देखिए एक सीधी सी बात है, जब तक आपका अपना भला नहीं होगा तो आप जग का भला नहीं कर सकते। जब तक आपका भला नहीं होगा तब तक आप जग का भला नहीं कर सकते। अब अपना भला क्या है भैया, रोटी कपड़ा और मकान। पहली जरूरत है रोटी कपड़ा और मकान, वो कहां से आती है, पैसे से। मतलब कि मुद्रा है तो आपके पास सब कुछ है, और मुद्रा कहां से आएगी, व्यापार से आएगी या जॉब से आएगी। जॉब्स बंद पड़े हैं, इंडस्ट्रीज बंद हुई पड़ी हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, शोरूम्स बंद हैं, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में बहुत सारे तब्दीलियां आ गई, गिरावटें आ गई हर एक बिजनेसेस में। तो लोग कहाँ जाएंगे, लोग कहाँ जाएंगे। तो दूसरा तरीका था कि अगर हम ये प्रोडक्ट भी घर घर पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को प्रोडक्ट भी घर घर पहुंचाना चाहते हैं और साथ में अगर हम पैसा भी देना चाहते हैं, तो तरीका था डायरेक्ट सेलिंग, मीन्स नेटवर्क मार्केटिंग। एक चीज सोचने की है, हम पैदा होने से लेके मरते वक्त तक किसी न किसी का नेटवर्क बिल्ड कर रहे होते हैं, किसी न किसी का नेटवर्क बिल्ड कर रहे होते हैं, am I right? और जब किसी न किसी का हम नेटवर्क बिल्ड कर रहे होते हैं तो बात आती है कि वहां से हमें पैसा आया क्या, वहां से हमें
पैसा मिल रहा है क्या। और जब हमें पैसा नहीं मिल रहा है उसके बावजूद नेटवर्क बिल्ड करें, अगर यही चीज़ लोगों को पैसा दिया जाए तो क्या लोग रेफर नहीं करेंगे। हम सुबह से लेकर शाम तक किसी चाय वाले को, किसी चीनी वाले को, किसी हल्दी वाले को, किसी साबुन तेल वाले को, किसी कपड़े वाले को, किसी मिठाई वाले को, किसी फिल्म वाले को, किसी गाने को, किसी सिंगर को, हर चीज़ को प्रमोट करते, किसी मोबाइल वाले को, और वहाँ से कोई पैसा नहीं आता। मगर अगर सुबह उठते ही कि हम आपको हर्बल टूथपेस्ट घर अपनी देते हैं और हर्बल टूथपेस्ट हम लोगों को घर प्रमोट करते हैं और उससे अगर हमारे घर में पैसा आता है, चाहे वो 2 रुपये से ही, तो क्या खुशी नहीं होगी आपको। डेफिनेटली एक कॉमन सी बात है, अगर मेरा प्रोडक्ट, अगर मैं स्टे फिट टी पीता हूं और मुझे उससे 2 पैसे आते हैं तो क्या मैं दूसरों को प्रमोट नहीं करूंगा। डेफिनेटली करूंगा। एक तो क्वालिटी अच्छी है, मेरी सेहत पे असर हो रहा है, तो डेफिनेटली मैं लोगों को बताऊंगा कि ये चीज़ अच्छी है। और जब वो चीज़ अच्छी है तो डेफिनेटली दूसरी बात आएगी, मुझे पैसा आ रहा है, और जब पैसे आने की खुशी होगी तो 50 आदमियों को क्यों नहीं बताऊंगा। और इसी फार्मूले के हमने लाया एक्सिको आयुर्वेदा में कि जब देश में हमें फाइटो साइंस को घर घर पहुंचाना है और लोगों को एलोपैथी से बचाना है, तो हमें डेफिनेटली पैसा देना पड़ेगा। और पैसा देने का एक तरीका था कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग में उतरना पड़ेगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम दुनिया से अलग क्यों हैं, उसका मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल देता हूं। एक्सिको आयुर्वेदा में बेसिकली किसी भी और कंपनी में जुड़ते हैं तो आपको एक सर्टेन टर्नओवर करना होता है, सर्टेन टर्नओवर करना होता है। और जब सर्टेन टर्नओवर करते हैं, कोई कहता 2000, कोई कहता 3000 का शॉपिंग करो, उसके बाद आपको कमीशन मिलेगा, उसके बाद आपको कमीशन मिलेगा। मगर एक्सिको आयुर्वेदा में ऐसा नहीं है। एक्सिको आयुर्वेदा में आपको बिना पैसे दिए, नो इन्वेस्टमेंट पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद आप जैसे ही अगर 1 रुपए का भी सामान लेते हैं, 1 रुपीज, यहां पे बिजनेस पॉइंट वॉल्यूम बोलते हैं, बिजनेस वैल्यू का अगर परचेज करते हैं, उसी टाइम आपका 3% आपके टर्नओवर पे कमीशन शुरू हो जाता है। उसी टाइम आपके टर्नओवर का 3% कमीशन शुरू हो जाता है, जो बढ़ते बढ़ते 24% तक चला जाता है। जो आपका टर्नओवर बढ़ता है 24% तक चला जाता है। ये एक सबसे अलग चीज थी कि आपने हमारे यहां से एक साबुन भी खरीदा तो आपको कमीशन मिलेगा, जबकि दूसरी जगह ऐसा नहीं है। किसी भी कंपनी में दूसरी जगह ऐसा नहीं है। वहां सर्टेन 1000, 2000 जितना भी है, 6000, उतने का आप टर्नओवर करते तो आप कमीशन के लिए एलिजिबल होते हैं। वरना क्या कहते हैं, साहब आप जुड़ तो गए, आपने टर्नओवर नहीं किया, आप जो है सिर्फ एक रिटेल मार्जिन ले सकते हैं, सिर्फ रिटेल मार्जिन आप ले सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे नेटवर्क इंडस्ट्री के 2-4 मित्रों से बात हो रही थी जो दूसरी कंपनियों में काम कर रहे थे। किसी ने कहा कि साहब आपके यहाँ कार फंड क्या है, आपके यहाँ लीडरशिप बोनस क्या है, आपके यहाँ ऐसा क्या है कि आपके यहाँ फेलियर रेट क्यों नहीं है। दुनिया में अभी तक क्या है, नेटवर्क इंडस्ट्री में आप बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, आप बिजनेस में ज्वाइन होते हैं और आप सर्टेन लोगों को कहते हैं आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए। यहाँ 50-100 लोग ज्वाइन हो जाते हैं, 50-100 लोग ज्वाइन हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं तुम लोगों को जोड़ो, तुम लोगों को जोड़ो। और वो लोग जब जोड़ नहीं पाते दूसरों को, तो उनमें से आधे लोग, क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल बिजनेस है, ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे काम करता है और ये यूनिवर्सल है कि 20% लोग ही इस बिजनेस में अमीर और कामयाब होते हैं। 20% लोग ही अमीर और कामयाब होते हैं। वो 20% लोग कौन से हैं? जो रोजाना डेली 2 लोगों को प्लान दिखाते हैं, 2 लोगों को प्लान दिखाते हैं जो डेली 15 से 20 मिनट तक बुक्स रीडिंग करते हैं। बुक्स रीडिंग मीन्स मैं सिलेबस या नॉवेल्स की बात नहीं कर रहा, जो व्यापार से संबंधित, मोटिवेशन से संबंधित 15 से 20 मिनट किताब पढ़ते हैं। तीसरा, जो लोग 100% अपने प्रोडक्ट यूज करते हैं,
मैं ये नहीं कह रहा कि आज एक्सिको में 54 प्रोडक्ट हैं, कल को 500 प्रोडक्ट हैं, तो आप सभी आप खरीद लीजिए। मेरा कहने का मतलब इतना है कि जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं वो एक्सिको आयुर्वेदा में है, तो आप बाहर का ना खरीद के यहां से खरीदिए। देखिए एक छोटी सी बात है, सपोज आपकी एक छोटी सी रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट है, आपके रेस्टोरेंट में खाना बहुत अच्छा बनता है, बहुत बेहतरीन खाना है, मगर आप ये कहें कि आपके रेस्टोरेंट में रोटी जो है वो 25 रुपए की है और बाहर एक लारी लगी हुई है उसमें 2 रुपए की रोटी मिलती है, आप वहां जाके खाएंगे, क्या आपके कस्टमर आपको रेस्टोरेंट में आके देखेंगे कि मालिक जो है वो बाहर लारी पे खाना खा रहा है, क्या वो कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में आएगा? नेवर। सेम यहां पे है, अगर आपके पास हर्बल टूथपेस्ट है और वहां पे आप कोई भी प्रॉक्टर गैम्बल या वॉट एवर जो ब्रांड्स आप वो यूज करते हैं, तो क्या हर्बल टूथपेस्ट के बारे में आप बता पाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि आप किसी चीज के बारे में तभी बता पाते हैं जब आप खुद यूजर होते हैं। बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो एज एग्जीक्यूटिव में हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, साहब 600 बीवी क्यों? 600 बीवी का मतलब ये नहीं है कि आप के घर में यूज नहीं हो रहा वो लें, उसका मतलब है ये एक हैबिट डालनी पड़ेगी, ये एक आदत डालनी पड़ेगी कि मेरे घर में शैम्पू आ रहा है, मेरे घर में साबुन आ रहा है, मेरे घर में फेस वॉश आ रहा है, मेरे घर में स्क्रब आ रहा है, मेरे घर में पेस्ट आ रही है, तो कम से कम वो ब्रांड एक्सिको आयुर्वेदा हो। हम उम्मीद तो करते हैं लाखों रुपया चेक कब आएगा साहब। मुझसे कल एक मैडम पूछ रही थी, सर मेरा 1 लाख का चेक कब बनेगा, मुझे वो बता दो। मुझे अच्छा लगा। यहां पे यकीनन लाखों नहीं, आने वाले 2 से 3 साल बाद करोड़ों के चेक भी आएंगे, मगर वो किसका आएगा? जो एक वर्त की तरह 600 बीवी हर महीने करेगा, जो रोजाना 2 नए लोगों को प्लान दिखाएगा, जो रोजाना 15 मिनट इस बिजनेस को सीखने वाली किताबें पढ़ेगा, जो रोजाना आधा घंटा वो मोटिवेशनल वीडियोस या ऑडियो सुनेगा जिसमें सिखाया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों जरूरी है। फिर बात आती, बोले सर वो तो मैं करती हूं। अब मैंने पूछा कि क्या आपने इम्यूनो प्लस पिया है? सर वो तो महंगा है। आपको एक छोटी बात बताता हूं, एक बार एक बाबा जी थे मंदिर में, उनके पास एक चला गया मैडम जैसा, बाबा जी हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही, बाबा जी डिस्टर्बेंस रहती है, बाबा जी ये रहता है। बाबा जी ने एक छोटा सा उपाय बताया, बोला मैडम आपके घर से नंगे पैर लोटा लेके और थाली लेके पूजा की, आपके घर से 7 किलोमीटर दूर एक मंदिर है शिव जी का, वहां आपको रोज जाना है। कितने बजे जाना है बाबा जी? बोले सुबह 5 बजे आपको वहां पहुंचना है। बोला कितने दिन जाना? बोला 1 साल आपको ये काम करना है। बोला फिर क्या करना? बोला आप जाते टाइम भी चुप रहेंगी, आते टाइम भी चुप रहेंगी। बोला जी और? बोला उसके बाद पूरा दिन आप शांत रहेंगी। आप जस्ट लिसन। एक औरत है, वो बाबा जी के पास गई, उनको पूछा लक्ष्मी मेरे घर में नहीं आती, सुख शांति नहीं रहता है। बाबा जी ने बोला सुबह 5 बजे मंदिर जाना, 7 किलोमीटर दूर, पैदल जाना, नंगे पांव जाना है, जाते टाइम भी चुप रहना, आते टाइम चुप रहना है, पूरे दिन शांत रहना है। 1 साल बाद लक्ष्मी आ जाएगी। अब वो औरत वही करती है 1 साल तक, और 1 साल में पता चला उसके घर में हकीकत में लाखों रुपया आ जाता है और घर में अकूट शांति रहती है। बाबा जी ने वो मंदिर में कोई भगवान का ब्लेसिंग नहीं मिल रहा था। अब आपको मैं बताता हूं, औरत सुबह 5 बजे मंदिर जाएगी, उसे 4 बजे उठना पड़ा, सुमुहूर्त, सूर्य उदय होने से पहले। दूसरा, नंगे पांव जाने को बोला। जब नंगे पांव कोई आदमी अगर पैदल चलेगा तो एक्यूप्रेशर का काम होगा, आपके पैरों में एक्यूप्रेशर काम होगा, और वो एक्यूप्रेशर काम हुआ, ऊपर से उन्होंने कह दिया चुप रहना है। चुप रहेगा तो कितनी देर तक आदमी फालतू विचारों में घूमेगा? 7 किलोमीटर पैदल चलना है, कभी किलोमीटर देखने हैं, कभी पेड़ पौधे देखने हैं, कभी हरियाली देखनी, कभी पक्षियों चहचहाना देखना है। मन शांत हो गया। अब उनको बोला गया पूरे दिन शांत रहना है। अब विचित्र सी बात है, मुझे कहना चाहिए बहुत सारी मातृशक्ति होगी यहाँ पे, महिलाएं होंगी, मेरा किसी पे कटाक्ष नहीं है और मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। अब वो कोई औरत पूरा दिन शांत रह सकती है क्या? भाई घर में होगी, बच्चे को डांटेगी, पति को डांटेगी, अब माँ बाप को डांटेगी, कुछ तो करेगी ना। अब वो औरत शांत रहने लगी। अब जब वहाँ मानसिक शांति अपने आप आ जाएगी, जब चुप रहेगी, शांत रहेगी, तो मानसिक शांति आने लगी। दूसरा, जब वो रोज मंदिर आती जाती थी 7 किलोमीटर तक, तो सुबह सुबह
कम से कम 50 टाइप के बिजनेसमैन, 50 टाइप के व्यापारी और काम धंधे वालों को देखती थी डेली। सुबह उठ जाती थी तो धीरे धीरे परिवार को आदत पड़ गई सुबह जल्दी उठने की, और सुबह जल्दी उठने के बाद स्वास्थ्य ठीक रहने लग गया, स्वास्थ्य ठीक रहने लग गया, पूरे दिन घर में शांति रहने लगी। जब शांति और स्वास्थ्य ठीक रहने लगा तो वहां पे लोगों को नए विचार आने लग गए प्रगति के, और जब प्रगति के नए विचार आने लगे तो काम करने लगे, काम करने लगे तो करोड़पति बन गए। अब मैं आपको इतना भी नहीं करा, मैं तो नहीं करा भाई सुबह उठो, मेरी तरफ से भैया 11 बजे उठो सोगे, कोई इशू नहीं है। पर मैं ये कहता हूं 2 नए लोगों को प्लान दिखाना है आपको, 1 साल, ज़्यादा नहीं, 1 साल 2 नए लोगों को प्लान दिखाइए। आप 100% यूजर रहिए। 600 बीवी मतलब 1000 रुपये से 1500 रुपये का सामान खरीदिए। किस चीज़ का? इम्यूनिटी ड्रॉप। भैया आप पिएंगे, आपके बच्चे पिएंगे तो आपको पता चलेगा कि इम्यूनिटी ड्रॉप का फ़ायदा क्या है। आपको इन्फेक्शन से बचेंगे, वायरल इन्फेक्शन हैं, कफ कोल्ड अभी चल रहा है उससे बचेंगे, एलर्जीज से बचेंगे, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगा, डॉक्टरों की फीस कम होगी। दूसरा, 600 बीवी आपके जनरेट हो रहे हैं। और मंकी सी मंकी डूइंग, जब तक आप नहीं खरीदेंगे आप ये उम्मीद बिल्कुल मत कीजिए कि आपके नीचे वाले लोग करेंगे। मैं आपको बताता हूं, आज एग्जीक्यूटिव आयुर्वेदा में कई लीडर्स ऐसे हैं जो फर्स्ट का वेट करते हैं, सुबह 11 बजे बीवी हो जाती है। आप खोल के देख सकते हैं सिस्टम, सुबह 12 बजे से पहले 1 तारीख को ही कई लोगों की 600 बीवी अपनी हो जाती हैं। और जब वो अपनी कर लेते हैं तब वो ग्रुप में कहते हैं भैया 600 बीवी की क्या, मैं तो नहीं कर, आप हजारों का धंधा कीजिए, मैं नहीं करे आप लाखों का सामान बेचिए। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि आप सिर्फ अपनी रोजमर्रा की चीजें यहां से खरीदिए। 2 लोगों को बेहतरी के लिए बताइए कि आपको इम्यूनिटी ड्रॉप लेना है, आपको जो है रोगांतक काढ़ा लेना है, या आपको टूथपेस्ट लेनी है। शैम्पू इतना बेहतरीन है, मैं आपको बता दूं स्पेशली लेडीज के लिए, कि इस शैम्पू के अंदर शैम्पू है ही, कंडीशनर भी है, वाइटलाइजर भी है, और इसमें जो सीरम है वो ऐसा है कि आपके जो हेयर फॉल को ऑटोमेटिकली रोकता है और एंटी पोल्यूशन का भी काम करता है। आज जो पोल्यूशन या एसिडिक बॉडी होने की वजह से हेयर सेल्स डैमेज हो रहे हैं, और उनको रोकता है और आपके गंजेपन होने से रोक देता है, बाल झड़ने से रोकता है। दूसरा, बालों को मुलायम के साथ हार्ड भी करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो ऐसा शैम्पू क्यों नहीं यूज करेंगे आप? तीसरा, बच्चों को आप जॉनसन पता नहीं कौन से साबुन से नहलाते हैं। यहां पे हमारा एक मिल्क प्रोटीन साबुन है, आप उससे यूज करके देखिए। जो आदमी यूज करेगा, और उस टाइम तक यूज कीजिए जब वो टूटने लगे। नॉर्मली दूसरे साबुन जो टूट जाते हैं उनमें जो केमिकल्स होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि हमें लगता नहीं कि हमारी बॉडी पे क्या असर करेगा, और वो साबुन जो है टूट के बिखर जाते हैं छोटा होने पे। ये साबुन जो छोटा भी हो जाए, टुकड़े टुकड़े आप ऐसे हाथ में लेंगे, बंद करेंगे मुट्ठी को, तो वो साबुन यूं क्या हो जाता है। दैट शोज इसमें जो केमिकल्स है खतरनाक वो नहीं है। तीसरा, टूथपेस्ट। आज छोटे छोटे बच्चों के दांतों में खराबी है, छोटे छोटे बच्चों के दांतों में खराबी है। अब उसकी जगह कहते हैं मम्मी ये ले लो, पापा ये ले लो। उन बच्चों को अगर आप हर्बल टूथपेस्ट देते हैं हमारा, यकीनन उनके दांत स्ट्रॉन्ग रहे, इनेमल नहीं जाएगा। मैं एक कंपनी के नाम नहीं लूंगा, उसका टूथपेस्ट 200-300 रुपये में आता है। मेरे को किसी दोस्त ने कहा कि ये बहुत ज़बरदस्त है, चने के दाने जितना लगाना आप यूज़ कीजिए। उसको हमने यूज़ किया, उससे दांतों में साफ तो रहेगा मगर इनेमल चला जाता है। क्या आप ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए? वो भी एक विदेशी कंपनी है, रिनोन कंपनी है। फिर एक कंपनी आजकल चल रही है, कुआरबाठा धृत कुमारी, हमारे यहाँ होता है एलोवेरा। एलोवेरा के बेस पे उन लोगों ने अमेरिका में ब्रांड बना लिया, और वो कहते हैं हमेशा स्वस्थ रहेंगे आप समझ गए होंगे मैं जिसका नाम लेना चाहता हूं। उनकी टूथपेस्ट आती है 500 रुपये की। कितने की? 500 रुपये की। मैंने वो टूथपेस्ट 3 महीने यूज की। मैं स्मोक कर रहा हूं कई साल, और अभी फिर स्मोकिंग शुरू करके, मैं ओपनली कहता हूं मैं 1 साल स्मोकिंग कर रहा हूं। मेरे को बोला कि आपके दांत ठीक रहेंगे, ये लीजिए। मैंने उस प्रोडक्ट को टेस्टिंग के लिए यूज किया। मैंने 3 पेस्ट उनकी यूज की लगातार 3 महीने। मुझे नहीं लगा कि वो टूथपेस्ट हमारे हिंदुस्तान में बनने वाली टूथपेस्ट से कहीं बेहतर है। मेरा दावा है ये, और कहेंगे तो हम लैब से प्रूव कर सकते हैं उस चीज़ को, लैबोरेटरिकल टेस्ट से, क्योंकि रोज का काम हमारा यही है। आपके एग्जीक्यूटिव आयुर्वेदा के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी लैब से सर्टिफाइड हैं, टेस्टेड हैं। अगर कोई आपसे बात करता है कि आपने जो लिखा है प्रोडक्ट वो है क्या, हम गारंटी के साथ चैलेंज करते हैं, आप किसी भी छाती ठोक के कहिए कि हम जो यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट में वही चीजें हैं। फाइटोसाइंस का अगर हमने बोला इसमें फाइटोसाइंस का नीम है, तो फाइटोसाइंस का फोटॉन्स ही है उसमें, नीम के बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट नहीं है।
तो वो चीज़ आप, मगर दूसरी कंपनियां कभी भी नहीं कहती कि जो हमने लिखा वही है। सैपनिन नाम का एक स्टीरॉयड होता है। आज मार्केट में जितने इवन आयुर्वेदा की बात करते हैं, चाहे वो विदेशी हैं बाहर के हैं, उन कंपनियों के प्रोडक्ट्स में, लिक्विड प्रोडक्ट्स में सैपनिन नाम का स्टीरॉयड मिला जाता है, जो कि आप लोगों को बता दूं, मेडिकल साइंस जो एलोपैथिकल जो मेडिसिन्स हैं, IMA इंडियन जो मेडिकल एसोसिएशन है, वो कहते हैं जी हाँ सैपनिन इज़ गुड फॉर हेल्थ, वो तो डाला ही जाता है मेडिसिन में। बट सैपनिन का दूसरा रिजल्ट आप देखिए, कंटिन्यूस यूज़ के बाद सैपनिन से कैंसर होता है। और वो 99% एनर्जी ड्रिंक्स, हेल्थ ड्रिंक्स में डला आता है, जिसके कारण विकसित नहीं होता, जमता नहीं है, जो तरल होता है वो नीचे, लिक्विड जो है नीचे नहीं जमता है। मैं आपको कहता हूँ चैलेंज के साथ, हमारे एक्सिको आयुर्वेदा किसी भी लिक्विड प्रोडक्ट में सैपनिन नहीं है। और कोई ये कहता है नहीं नहीं हमारा प्रोडक्ट है, आप किसी भी कंपनी का जो लिक्विड बेच रहा है उसे चैलेंज कर सकते हैं कि हमारी क्वालिटी आपसे बेहतर है, हमारी क्वालिटी आपसे बेहतर है। जो हमारा मैंगोस्टीन है, चाहे सीबक थॉर्न है, चाहे हमारा इम्यूनो प्लस है, या फिर हमारा एलो प्लस, या कोई भी जूस है हमारा, उसमें सैपनिन नाम की चीज़ यूज़ नहीं होती है। और 90% कंपनियों में सैपनिन होता है। और कोई भाई यहाँ बैठा हुआ मुझे कहना चाहे कि सर आप ये दिखा दो, आप पर्सनली आ जाना, मैं आपको लैब टेस्ट दिखा दूंगा और उन लोगों के दिखा दूंगा जो अपने आप को इंडिया में रिनॉन ब्रांड कहते हैं। और कुछ मार्केटिंग कंपनियों में, दूसरों में अगर जो लोग हों, वो अगर चैलेंज करना चाहते हैं साहब उसका प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, मैं उनको लैब टेस्ट दिखा, कम से कम हमारे पास 40 से 45 कंपनियों के लैब टेस्ट हैं कि किसमें क्या डला हुआ है, और वो आप खुद भी करा सकते हैं लेबोरेटरीज में। आपको अपने डाउट क्लियर करने के लिए लेबोरेटरीज में करा सकते हैं। हमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन इसलिए नहीं है कि इंडिया में फाइटो साइंस सिर्फ आप यूज कर रहे हैं, प्योर फाइटो साइंस इसको बोले, फाइटो साइंस के नाम पे दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं, बट और वर्ल्ड में सेकंड कंपनी आप खुद हैं। तीसरी बात, लोगों ने अभी तक कहा है कि ऐसा करने से ठीक हो जाएगा, पर किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट पे ये लिखा हुआ नहीं है कि 3 to 21 डेज में आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर लिखा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट पे, आपके प्रोडक्ट पे, हर एक शैशे पे, आपके हर एक बोतल पे, आपकी हर एक पैकिंग पे लिखा है रिजल्ट 3 to 21 डेज में आपको आएगा ही आएगा। दूसरा, कितने दिन यूज करना है, हमारे कैटलॉग में क्लियरली लिखा हुआ है 80 to 90 डेज, 70 डेज, 60 डेज, वॉट एवर, या हमेशा आप यूज कर सकते हैं। किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट में वो नहीं लिखा हुआ है। तीसरी बात, जहां प्लान की आती है, मेरा दावा है कोई भी कंपनी 52 to 53% से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती अपनी बीवी का, अपने बिजनेस वॉल्यूम का। जितनी भी कंपनियां हो, आप जो अगर सीए हो, गलती से मैंने पढ़ाई कर रखी है अकाउंट्स की, अगर सीए हो तो भी बैठ के आप मुझे डाटा ला दीजिए कि सो एंड सो कंपनी 52 to 53% से ज्यादा बांट रही है। आपकी कंपनी 70% से ज्यादा जो है डिस्ट्रीब्यूट करिए। डिस्ट्रीब्यूट के अंदर 70% सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है जो नेटवर्क है, और उसके बाद जो पैसा 10 से 15% जो है वो आपकी डेवलपमेंट पे जाता है, आप लोगों की डेवलपमेंट पे जाता है। कहीं भी कोई भी कंपनी 25 रुपए में ब्रोशर नहीं देती कैटलॉग। आपके हाथ में जो कैटलॉग है आज कंपनी का, वो कैटलॉग, मेरा चैलेंज है, दुनिया की बेहतरीन कंपनियां जिनमें एमवे है, जिसमें फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स है, जिसमें आर्ट लाइफ है, तेंसाई है, उन कंपनियों से किसी भी मायने में आपका कैटलॉग 1% भी कम नहीं है, 1% भी कम नहीं है। इवन कई इंफॉर्मेशन हमारी दुनिया के सबसे बेहतरीन कैटलॉग्स की तरह दी हुई है, और दुनिया सबसे बेहतरीन हमने दिया है। कोर्स ऑफ एक्शन, प्रोफाइल आपके प्रोडक्ट का, एक्शन, वो सब कुछ हमने दिया हुआ है। तो इस मायने में आपकी कंपनी काफी बेहतर है। अब ये बात आ गई हम बेहतर हैं और एक्सिको आयुर्वेदा डिफरेंट वे से काम कर रही है, ये भी क्लियर हो गया। अगर किसी को डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं अनम्यूट करके अपने आप को। तीसरी बात आती है कि सर ठीक है हमने ज्वाइन कर लिया है, अब डेवलप कैसे होगा। डेवलप करने का आपको मैं सबसे बेहतरीन तरीका बताऊं, शुरुआत में कोई भी इंसान प्लान श्योर नहीं होता है। शुरुआत में कोई भी इंसान प्लान श्योर नहीं होता है, ये मैं भी जानता हूं। मैंने बिजनेस जब शुरू किया था, मेरा प्लान सीखने में महीना 1.5 महीना लग गया था। मगर पहला एक तो प्लान दिखाना सीख लीजिए, जो बिजनेस आप कर रहे हैं आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, आपका बिजनेस वॉल्यूम आपको मालूम होना चाहिए कि आपके कितना बिजनेस वॉल्यूम हो रहा है और उस पर कैसे आपको मिल रहा है, वो प्लान से क्लियर हो जाएगा। तीसरा,
ज़रूर से ज़रूर बिजनेस जो आपका प्रोडक्ट कैटलॉग है, प्रोडक्ट कैटलॉग थोरोली ज़रूर पढ़ लें। कोई कहता हमें अंग्रेजी पढ़ नहीं आती है, हम हिंदी में ला रहे हैं, मगर फिर भी आपके जो अपलाइन जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं वो अपलाइन होते हैं, जो आपसे ऊपर जुड़ा वो आपका अपलाइन है, उनसे पूछ लीजिए कि सर ये काम कैसे हो, ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है। तीसरा, आपके पास कस्टमर केयर है, मार्केटिंग का अलग नंबर है, आप कंपनी से डायरेक्टली एडवाइस ले सकते हैं कि मुझे किस बीमारी में क्या देना है। इवन हमने, आप सभी के पास शायद कम्बिनेशन होगा, किसी भी एलिमेंट का कम्बिनेशन हमने बना के दिया हुआ है, उसमें डाउट अफ्रीका था सर इतना बजट लोगों नहीं था, तो वो हमने इसलिए लिखा हुआ है कि कोई आदमी कंप्लीट सॉल्यूशन चाहता हो दे दिया, मगर कम ज़्यादा आदमी की एलिमेंट के हिसाब से आप दे सकते हैं, उसकी बजट के हिसाब से दे सकते हैं। वो धीरे से ही पर उसको फ़ायदा होगा, धीरे से ही पर फ़ायदा होगा, वो लाजमी है। फिर जो है कहते हैं सर मैंने उसको बोला उसने मना कर दिया। हम क्या गलती करते हैं, हम गलती करते हैं, हम आदमी को टेलीफोन पे ये बताना, हाँ वो प्रोडक्ट है, वो 2 आदमी जोड़ दें, वो 4 आदमी जोड़ दें, 10 आदमी जोड़ रहे, वो फिर वो खरीदेंगे, वो खरीदेंगे। वहीं पे देखिए आधी इन्फॉर्मेशन हमेशा खतरनाक होती है। हम आधी इन्फॉर्मेशन हम होती है और उसकी 1/4 इन्फॉर्मेशन आगे पास करते हैं, तो इसलिए एक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगले तक नहीं जाती है, तो भी लोग नेगेटिव हो जाते हैं। अगर आप किसी को बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं, दूर बैठे आदमी को आप कुछ मत करिए, पहले प्लान मत भेजिए। क्या? पहले प्लान मत भेजिए, आपका जो बिजनेस ब्रोशर है वो भेजिए। और उससे बेहतर ये रहेगा, अगर उस आदमी के घर में कोई एलिमेंट है और आपको पता है, तो उससे कंसर्न्ड प्रोडक्ट की स्लाइड भेज दीजिए। सपोज आपकी कोई सहेली है या आपका कोई दोस्त है, उसको थायराइड है, आप वहाँ और कुछ मत भेजिए, पूरा कैटलॉग मत भेजिए, बिजनेस मत बताइए, उसको थायराइड का जो फोटो और प्रोडक्ट का जो लिखा हुआ डिटेल वो उठा के व्हाट्सएप कर दीजिए। इट मे बी हेल्पफुल फॉर यू। कोई डायबिटिक है, उसको आप सिर्फ एक पंचलाइन लिखिए, इट मे बी हेल्पफुल फॉर यू, और उसमें डायबिटिस जूस और डायबिटिस टैबलेट को भेज दीजिए। किसी को जॉइंट्स पेन है, किसी को लोअर बैक एक रहता है, किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, उसको आपके ऑर्थी और मल्टीविटामिन का जो है डिटेल उठा के व्हाट्सएप कीजिए और उसमें लिख दे इट मे हेल्प यू। कितना काम करना है? इतना ही करना है। मैं लिख के देता हूं 90% चांसेस है आपको जवाब आएगा और आपसे इंक्वायरी आएगी। आपको उसको बिजनेस की मत कहिए, उस टाइम उसको कहिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एक्सिको आयुर्वेदन लॉन्च किया। आप मत कहिए आप बिजनेस कर रहे हैं। जैसे ही आप ये कहेंगे मैंने ये बिजनेस शुरू किया है, बहुत अच्छा है, मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि वो आपका जान पहचान क्या गया, अरे रहने दो ऐसे बहुत है, बहुत गए। मगर आप ये कहेंगे नहीं मेरे एक फ्रेंड ने लिया था और उनको बहुत अच्छी मदद मिली, तो मैंने उनसे पूछा क्यों ना मैं आपको भेज दूं, आपको प्रॉब्लम है, मीन्स यू हैव गिवन इंपोर्टेंस टू दैट पर्सन। आपने, वो आदमी समझता है कि आपने उनको अहमियत दी है, तो डेफिनेटली वो पूछता है कि वो कैसे काम करता है। आपके उस मित्र से बारे में मुझे बात करा सकती क्या? आपको क्या करना है, उठा के जिसने आपको रेफर किया था, जो आपका अपलाइन है, उसके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करा दीजिए। क्या? कॉन्फ्रेंस कॉल करा दीजिए। आई रिपीट, कॉन्फ्रेंस कॉल करा दीजिए। उससे क्या होगा, जो आपका अपलाइन है उसको मालूम है कि आपको प्रमोट करना है उसको। वो पहली बात तो ये कहेगा हाँ जी बोलिए जी, आप मैडम के परिचित हैं तो हमारे परिचित हुए, क्या बात है, वो वहाँ से स्टार्ट करता है। हाँ जी बिल्कुल, इस प्रोडक्ट से बहुत बेहतर रिजल्ट रहा, मैंने काफ़ी सारे लोगों को प्रमोट किया है। आप तब तक अपने मुंह को बंद रखिए, आप डिटेल मत बताइए, क्योंकि आपकी बात को वो नहीं सुनेगा, आपकी बात को अहमियत नहीं देगा। वो कहा जाता है ना, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। ये यहाँ नॉर्थ इंडिया में कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। पर उसे अपनी ईगो को हर्ट नहीं होना है कि नहीं मेरे को बोलना था। हो सकता है आपका अपलाइन आपसे किसी भी बिजनेस में या आपके ऑफिस में आपसे जूनियर हो सकता है, आपसे कम ओहदे का हो सकता है, बट वो वहाँ पे अपलाइन है। वो अपलाइन मतलब ये नहीं है कि वो आपको और लैप कर रहा है या आपको जो है इग्नोर कर रहा है, वो बाईपास नहीं कर रहा है, वो आपके बिजनेस को बिल्ड करने में मदद कर रहा है। तो जो वो आपका जो जिसको आपने भेजा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट कौन है? जिसको आप रेफरेंस दे रहे हो कि सर आप प्लीज़ बात कर लीजिए, और वो आदमी बताएगा। बिजनेस किसका होगा? आपका। बिजनेस आपका होता है। और यही छोटी गलती हम कर देते हैं, हम ईगो, छोटी छोटी ईगोज की वजह से हम लोगों को बता नहीं पाते, हम प्रमोट नहीं कर पाते। ये सबसे सरल तरीका है। जब वो आदमी उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है, उसको एमआरपी पे दीजिएगा, या एमआरपी से 1-2% छूट दीजिए,
चेंज नहीं है या उस टाइप की। एमआरपी भी देंगे, डेफिनेटली वो आदमी अगली बार लेगा, क्योंकि हमें मालूम है 100% उसको इफेक्ट आने वाला है। जब वो रिपीट मांगे कि सस्ता नहीं होता, तो उसको बोलिए एक काम कीजिए, आप रजिस्टर्ड कस्टमर बन जाइए। उस टाइम मुझे पता नहीं था, और रजिस्टर्ड कस्टमर बनने के बाद आपको 10 से 30% की छूट मिलती है इनके उत्पाद पे। आपका काम क्या हुआ, वो खुशी खुशी आपके साथ रजिस्टर होता है, और रजिस्टर होने के बाद वो 10 आदमियों को प्रमोट भी करता है, क्योंकि उसको खुद रिजल्ट मिल चुका है। और ऐसे करके आपने 20 लोगों को बताया, और वो 20 लोगों को अगले महीने आप रजिस्टर कर लेते हैं, नेक्स्ट मंथ में जब उनका नेक्स्ट डोज का टाइम होता है तो रजिस्टर कर लेते हैं, तो डेफिनेटली वो 20 लोग अगले 10-10 लोगों को बताते हैं, और आपका 220 लोगों का नेटवर्क बन जाता है। 220 लोगों का नेटवर्क बन जाता है। ये तो है आपके बिजनेस को प्रमोट करने का तरीका। पर ये करने का एक कारण है, खाली रजिस्टर होने से या खाली जो है आपके उस बिजनेस को बताने से काम नहीं चलता है। एक 750 की आईडी लगा दीजिए, 2 इमीडिएट ड्रॉप ले लिए, मेरा बिजनेस चालू हुआ सर, फिर पूछते हैं सर मेरे पैसे कब आएंगे। ऐसे पैसे नहीं आते हैं। हर चीज़ के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना होता, काम करना होता, प्रयास करने होते हैं। सबसे पहले जब आप रजिस्टर होते हैं तो आप अपने अपलाइन से पूछिए इसमें पैसे आएंगे कैसे, वो आपको बताएंगे कि ऐसे प्रमोट करना है। फिर उससे पूछिए प्रमोशन का तरीका क्या है, और प्रमोट करने के लिए कौन से प्रोडक्ट हमें चाहिए, कौन से प्रोडक्ट हमें बेसिकली अपने पास ही। प्रोडक्ट्स आपके टूल हैं। देखिए कोई भी लड़ाई लड़नी होती है तो हथियार तो चाहिए ना, और आपका हथियार क्या है, आपका प्रोडक्ट कैटलॉग, आपका लीफलेट, छोटे छोटे लीफलेट आप मंगवा सकते हैं कंपनी ऑफिस से, 2 रुपये का एक लीफलेट पड़ता है, 20-50 लीफलेट ला के डाल लीजिए। उसमें क्या है कि लिमिटेड जानकारी आपके प्रोडक्ट के बारे में दी होती है, और एमआरपीस लिखे होते हैं, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे प्रमोशन में। और कुछ ब्रोशर बुकलेट्स जो हैं वो अपने रख लीजिए। तीसरा इम्यूनिटी ड्रॉप, सबसे छोटा रिलाइट ड्रॉप आँखों का, और स्टेफिड टी अगर डेली एक पी जाए। अभी मुझे सुनने में आया था कि कॉन्स्टिपेशन करता है। एक्चुअली क्या होता है, स्टेफिड टी अगर 1 से 2 या 2 से ज़्यादा हम पीते हैं तो कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, उसमें जो है पॉलिनियम्स होते हैं, और वो जो है आदमी को कॉन्स्टिपेशन करते हैं। इससे स्टेफिड टी 1 या 2 ही पीना चाहिए। स्टेफिड टी सबसे बेस्ट आपके पास प्रोडक्ट है जो आपको प्रमोट करने में मदद करेगा। अगर लेडी हैं तो वो पर्स में इजीली स्टेफिड टी रख सकती हैं, कैरी कर सकती हैं। जेंट्स हैं तो छोटी सी एक वो आजकल पाउच टाइप पैकिंग आती है, उसमें 2-3 टैबलेट अपनी रखी हो, ख़राब भी नहीं होंगी। और इम्यूनिटी ड्रॉप कोई भी कह सकता है, जीन्स में, जेंट्स की जीन्स में आ सकता है, लेडीज अपने पर्स में रखते हैं। और वैसे कोरोना काल किसी घर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पे पानी में 5 बूंद पी भी लेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ये प्रमोट करने का तरीका है। उसके बाद आता है अगर ग्रुप प्रमोशन चाहिए, आप ऑफलाइन मीटिंग कीजिए, ऑनलाइन मीटिंग कीजिए, व्हाट्सएप में कॉन्फ्रेंस में ले लीजिए, आप दूसरे जूम पे ले लीजिए। वहाँ पे आपको कंपनी से मैं नहीं तो कोई ना कोई लीडर जो है वो आपके पास अवेलेबल रहेगा, और डिस्कस करके पूरे ग्रुप को एक साथ हम जो है लाइन पे लेके, जैसे अभी जूम चल रहा है, ऐसे मीटिंग ले सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। फिर आप हेल्थ सेमिनार लगा सकते हैं अपनी सोसाइटीज़ में। जो लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वो कोई भी टाइम फिक्स करके वहाँ के लोगों को हेल्थ अवेयरनेस के नाम पे कोई सेमिनार कि कोई बाहर से आ रहे हैं जो हेल्थ पे काम कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ के बारे में कंसल्टेंसी देना चाहते हैं। अगर ऐसा कहेंगे, ये मत कि एक्सिको आयुर्वेदा का है, ये है, वो कहेंगे तो उल्टा सोचते हैं। तो इसलिए जो है आप हेल्थ अवेयरनेस के नाम पे आप छोटे छोटे ग्रुपों की मीटिंग्स कर सकते हैं, जहां पे आपका प्रोडक्ट मूव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि जो भी बताने आएगा लीडर, जो भी आपकी हेल्प करने आ रहा है, उसका मेन मकसद होता है कि आपकी विजिबिलिटी उस एरिया में बढ़े, और आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपका टर्नओवर होगा। उसमें से कुछ लोग जो हैं वो आ जाएंगे जो कुछ अलग हटके करना चाहते हैं। एम आई राइट? मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया होगा, आज का सेशन काफ़ी है। अगर इतने पे ही ध्यान दे लिया जाए तो जो है आप एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अगर किसी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, आप अपने अपने अपलाइन से नंबर ले सकते हैं, मेरा भी ले सकते हैं। अगर किसी को बड़ी इमरजेंसी है या कोई बड़ा सेमिनार करने का प्लान है, या कोई टिपिकल बिजनेस लीडर्स दूसरी कंपनियों के हैं जो ये कहते हैं हम बहुत बड़े बिजनेस, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कोई आदमी दूसरी कंपनी में 10 लाख का चेक ले रहा है, आप घबराइए मत। आपकी कंपनी के पास वो पोटेंशियल है, आपके प्रोडक्ट में वो पोटेंशियल है। कल मैं आलोक जी से सुन रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारे जो फाइनेंस देखते हैं, हमारे प्रमोद जी जो फाइनेंस के एक बार से डायरेक्टर हैं, वो कहते हैं कि यार मुझे सबसे बड़ी खुशी कि आलोक जी ने बोला कि आने वाले 1 साल बाद एक्सिको आयुर्वेदा कोई मुकाबला नहीं होगा। वो क्यों बोला आलोक जी ने? क्योंकि उनके अंदर वो विश्वास जग चुका है कि उन्होंने कई सौ लोगों को वो चीज़ प्रमोट की है और वहाँ से रिजल्ट मिला है। डॉक्टर निम्बल साहब आज मेरे को कह रहे थे,
बोला लोग आएंगे जाएंगे कहाँ, लोग आएंगे जाएंगे कहाँ? रीजन कि डॉक्टर साहब को खुद पता है कि रिजल्ट आ रहा है, ऑर्थी का बहुत बेहतरीन मूव हो रहा है डॉक्टर साहब के पास, जॉइंट्स में लोगों का ठीक हो रहा है। ऐसे कल्पेश जारियों को पता है स्किन केयर हर चीज के रिजल्ट आएंगे क्योंकि उनके पास आ रहा है। और कितने सारे जो लोग हैं हमारे साथ उनको सबको मालूम है कि रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट तो जाना ही है। और जब प्रोडक्ट जाना है, आज 100 लोगों के पास जाना, कल को 10,000 लोगों के पास भी जाएगा यारो। और 10,000 लोगों के पास नहीं, आप लोग लाखों लोगों तक पहुंचेंगे, मगर उसके लिए क्या चाहिए? एक सस्टेनेबिलिटी चाहिए, आपको एक जिद चाहिए, एक जुनून चाहिए कि मुझे काम करना है। आप लोगों के अंदर एक सीखने की, हमेशा सीखने की जिज्ञासा रहनी चाहिए, एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी टू लर्न, कि आपको ये रहना चाहिए कि मुझे सीखना है। आपके प्रोडक्ट के बारे में जितना आप जानेंगे उतना कम है। जिस आदमी को प्रोडक्ट की नॉलेज होगी और जिस आदमी को प्रोडक्ट प्रमोट करना आ गया, नॉलेज होगी तो प्रमोट भी कर लेगा, प्रमोट करना आ गया, मैं आपको गारंटी देता हूं आपसे बेस्ट नेटवर्क लीडर कोई हो ही नहीं सकता है। और नेटवर्क बिल्ड धीरे धीरे ही होता है, सबका होता है। जिस आदमी ने कंसिस्टेंसी से 3 महीने से 6 महीने सीखने में लगा दिए, सीखना ये नहीं है कि लोग कहते हैं सर मैं सीख रहा था इसलिए मैंने बीवी नहीं की। सीखने का मतलब है आपको जो बोला गया 600 बीवी, मतलब 600 बीवी 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में 600 बीवी हो जानी चाहिए। और सबसे बेस्ट क्या ऑप्शन रहता है, पहले से 5 तारीख तक अपनी 600 बीवी कर लो। आप कुछ प्रोडक्ट लेके आइए अपने, जो आपके सोसाइटी में या आपके आस पड़ोस में या आपके दोस्तों में रिक्वायर्ड है। वो लेंगे नहीं लेंगे मत सोचिए, आप लाके अपने पास रखिए। फिर उन लोगों से बात कीजिए अपने अपलाइन की मदद से, उनसे सीखिए कैसे बात करनी है, बात कीजिए। 10 या 15 तारीख तक आपके प्रोडक्ट निकल जाते हैं, अगेन 600 बीवी हो जाएगी। तो 600 जब 1200 बीवी आपकी महीने में ईजिली हो सकती हैं। इवन 3000 बीवी तक लोग करते हैं, मैंने खुद की है। मैं आप लोगों को वही बता रहा हूं जो मैंने खुद किया है, या मैं आज जो खुद करता हूं। क्योंकि कोई भी लीडर अपने डाउनलाइंस को, अपने लीडर्स को, अपने ग्रुप को तभी कहने का दम रखता है जब वो खुद करता है। तो इसलिए जिन लोगों के पास 2 आदमी जिनके साथ हैं आज बिजनेस में, वो अपने आप में एक लीडर है। टू बिकम्स ए टीम। अगर आप टीम के लीडर हैं तो आपको वही करना जो आप चाहते हैं कि आपकी टीम फॉलो करे। तो टीम फॉलो कराने के लिए सबसे पहला काम क्या है? 600 बीवी, सेल्फ यूजर। उसके बाद प्रमोट द थिंग्स, प्रमोट द प्रोडक्ट्स, प्रमोट द प्लान। तीसरा, घर केवाईसी, हाँ एक बहुत बड़ा इश्यू है, मैं आपको बता दूं। केवाईसी जो है अपडेट कीजिएगा आप। लोग केवाईसी अपडेट नहीं करते, फिर कहते हैं सर पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। केवाईसी आपको जो है आपका प्रोफाइल में जाके केवाईसी बाकायदा वो आता है, आइकॉन है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर, फोटो जरूरी नहीं है, पैन नंबर, आधार नंबर और आपकी बैंक डिटेल जरूर अपडेट कीजिए। क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव आयुर्वेदा में किसी के 20 रुपए का बिगर ट्रांजैक्शन है तो वो आपको 7 तारीख को जरूर ट्रांसफर होता है और उससे आपकी कंपनी की, आपकी छवि सुधरती है। आपके नीचे लोग ज्वाइन होंगे, नए लोगों को पता नहीं होता है, तो उनको बताइए कि भैया केवाईसी अपडेट जरूर करें। क्योंकि हो सकता है उस आदमी ने एक छोटी सी चीज़ ली हो, उसने 4 प्रोडक्ट ही लिए हो, शैम्पू ही लिया हो, तो उसके 10 रुपये ही बने हैं, तो वो उस आदमी के अकाउंट में जाना चाहिए। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे आपकी ऑनेस्टी दिखाई देगी। इट विल हेल्प यू। Rest anything is having any question, they can raise your hands. काफ़ी अच्छा लगा, आज काफ़ी सारे लोग हैं और लगता है हमारे आज दिल्ली छाया हुआ है। आज हमारा दिल्ली छाया हुआ स्पेशल लगता है। प्रमोद साहब का शिक्षा भारती छाया हुआ आज। वाह ग्रेट। और वेलकम यू ऑल। और टीचर सबसे बेहतरीन लीडर्स होते हैं और टीचर सबसे बेहतरीन फॉलोअर्स होते हैं। और आज तक ऐसा नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री में टीचर्स ने नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। और गलती से मैं बता दूं, मैं एक टीचर्स बैकग्राउंड से हूं। मैं टीचर नहीं हूं, पर मेरे माँ बाप दोनों जो हैं प्रोफेसर रहे हैं और मैं टीचिंग बैकग्राउंड से हूं। और मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं हर उस शख्स के साथ हूं जो इस कंपनी में एक अलग एम्पायर खड़ा करना चाहता है, एक अलग छवि बनाना चाहता है, एक अलग मुकाम हासिल करना चाहता है। सो गॉड ब्लेस यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। यू कैन कंप्लीट योर ड्रीम्स, you can fulfill your dreams, take a best decision and start learning today and go with your dreams and goals. I am with you, Executive Ayurveda is you. Jai Hind, Jai Executive Ayurveda.